क्या आपने कुदरत के हुस्न का ये शाहकार देखा है? देवदार के जंगलों और आसमां को छूते पहाड़ों में छुपा हुआ सुकून का जहां। सब्जा पानी और पहाड़ों का लाजवाल संगम। मैदान, दरिया और आबशारों की जादू भरी दुनिया। ऐसी जगह जो हर मुसाफिर को अपना दीवाना बना ले। यह है कुदरत के हाथों तराशी गई एक हसीन तख्लीक, कुंड बांडा, जहां जाने के लिए पहाड़ चढ़ना नहीं बल्कि उतरना पड़ते हैं। क्या कर रहे हो? जाना, कैसे जाएंगे? इधर से जाओ ना, ये जिस तरफ मैं खड़ा हूँ। हाँ भी जवान, हिम्मत कर, हिम्मत है जज्बा जनू तो हिम्मत ना, गालियां ना दे। रास्ता तूने पूछा था उधर से। वाले रास्ते पे आए हैं, आजा। गुड मॉर्निंग। अभी हैं हम इस वक्त जहाज़बांडा में। हम जा रहे हैं कुंड बांडा मेडोज और वहीं पे है कुंड बांडा वाटरफॉल और नागन रिवर। वो वाला ऊपर वाला जो होटल है हमारा, वहाँ हम रात ठहरे थे। 1500 से लेके 2000 तक यहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप यहाँ आए तो ये जहन बना के, इससे ऊपर अगर कोई मांगता है तो आपने बिल्कुल भी रूम नहीं लेना, किसी दूसरे होटल का रुख कर लें। सहूलियात यहाँ पे सारी हैं, खाने पीने की टक शॉप्स बनी हुई हैं, हर होटल का किचन है। कुछ लोग अपना आपको कुकिंग करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते। यहाँ घोड़े मिल जाते हैं आपको। अगर आपने आगे जाना है, कटोरा लेक जाना है, वो मिनी कटोरा तक घोड़ा ले जाएगा आपको। तकरीबन वो भी 1000 से 1500 रुपया लेगा। कुंड बांडा जाना है, बहुत खूबसूरत जगह है, वो पास ही है। आप कोशिश करें उसके लिए घोड़ा ना ही लें, लेकिन अगर आप नहीं चल सकते तो कोई मसला नहीं, वो भी 1000 रुपये में आपको वहाँ ले जाएगा। चारों तरफ इस ग्राउंड के ना खूबसूरत ऐसे कलरफुल होटल्स बने हुए हैं। दरमियान में काफ़ी बड़ा एक ग्राउंड है, खाली है। सुबह सुबह यहाँ पे घोड़ों वाले आ के खड़े हो जाते हैं कि जो रात टूरिस्ट इधर ठहरे हैं, उन्होंने अगर सुबह कहीं जाना है, निकलना है, तो वो वहाँ से घोड़ा लेके जा सकते हैं। ये यहाँ की खूबसूरती है। ये वाले फूल रास्तों में अक्सर जाते हुए ना, आप कटोरा लेके जा रहे हैं, वहाँ भी मुख्तलिफ ट्रेल्स के ऊपर ना इस तरह के आपको फूल मिलेंगे। अभी हम जा रहे हैं कुंड बांडा, तो ये उसके रास्ते में भी ये फूल है और ये फूलों के साथ कांटे भी हैं। ये कचरा आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा। तो ये घोड़े वाले खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कुंड बांडा के कितने पैसे लेते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? 1000 रुपया। तो ये सारा जहाज़बांडा का हिस्सा है। और वो वाला जो है, इन दरख्तों के आगे जो रेड कलर का आपको होटल नजर आ रहा है, वो जो दरख्तों के आगे ये रेड कलर का होटल नजर आ रहा है, इसको रास्ता इस साइड से जाता है और क्रॉस करके आप ऊपर से पहुंच जाते हैं। वो है, उस मेडो का नाम है बींड बांडा। तो यहाँ से जहाज़बांडा से ये सारी 2-2, 4-4 मिनट की हाइक है। ये कैंप साइट बनी हुई है, लेकिन होटल सारे खाली हैं और अक्सर बंद हुए पड़े हैं। टूरिज्म बिल्कुल नहीं है, लोग बिल्कुल सैलाब की वजह से नहीं आ रहे, इन जगहों का रुख नहीं कर रहे। ये होटल बंद है, वो वाला बंद है, वो बंद है। ओपन है तो सिर्फ इस साइड पे सिर्फ एक ये वाला होटल ओपन है, ये सारी सराउंडिंग में। और उस साइड में चले जाएं तो वो बींड बांडा में जितने भी होटल हैं उनमें से सिर्फ एक होटल ओपन है, बाकी सारे बंद हैं। और मंथ है इसका जुलाई एंड है। ये था पीछे जहाज़बांडा और ये हम पहुंच गए जी कुंड बांडा। ये आप देख रहे हैं नीचे जो पानी जा रहा है। ये ना मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ जहाज़बांडा जो मेन अट्रैक्शन है ना, वहाँ अगर आप आते हैं तो उसके आसपास की जितनी भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे आपको नज़र आते हैं, सिवाय कटोरा लेक के। तो ये जहाज़बांडा
वो आ गया जी बींड बांडा, ये आ गया कुंड बांडा, है ना खूबसूरती। और थोड़ा आगे जाएंगे इस ट्रैक पे वो नीचे तो कुंड बांडा आबशार आ जाएगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरसकून जगह तो वो ये वाली कुंड बांडा ही है। अभी 7-8 मिनट हुए हैं जहाज बांडा से चले हुए और वो है सामने कुंड बांडा, और हमें ज़्यादा 15 मिनट लग जाएंगे नीचे जाते हुए। और इस 15 से 20 मिनट के सफ़र के लिए घोड़े वाला आपसे 1000 रुपया चार्ज कर लेगा। तो आप आराम से हल्के हल्के वॉक करते हुए यहाँ आए। उतराई काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। अगर वो जहाज बांडा से आप जाएंगे दूसरी तरफ बींड बांडा और उधर से घूम के आएंगे ना, तो फिर तो आपको बिल्कुल घंटा सवा घंटा लग जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट उतरते हैं ये ऊपर जहाज बांडा से, ये देख लें उतराई देख लें कितनी स्टीप है, तो यहाँ से आपको 20 मिनट लग जाएंगे, मैक्सिमम 25 लग जाएंगे। ये इस तरह के ऐसे पत्थरों पे आपने पाँव रख रख के ना आराम से नीचे चलते जाओ। पत्थरों पे फिर भी बंदा अपने कंट्रोल करके नीचे आ जाता है, लेकिन जब बारिश हुई हो ना तो उसमें जो मट्टी वाला ट्रैक होता है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है। जैसे ही हम नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले यहाँ से दीदार कुंड बांडा आबशार का ही होगा। धूप आज ना बहुत तेज़ निकली हुई है, बहुत तेज़ कड़ाकेदार धूप निकली हुई है। और जिस बंदे ने भी अपने आप को कवर ना किया आज, अपने फेस को बाजुओं को, वो समझो वहाँ पे सनबर्न लाजमी है। यहाँ ज़रा ना ज़्यादा मुश्किल आ गया काम, तो यहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये वाटरफॉल का नज़ारा है साइड से, और ये अभी हम उतर रहे हैं, और ये उतरना देख लें किस तरह का कितना मुश्किल है। एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है। जड़ को पकड़ के, जड़ को पकड़ के। अनबन इंसान क्या कर रहे हो? इधर से जाओ ना, ये जिस तरफ मैं खड़ा हूँ। हाँ भी जवान, हिम्मत कर, हिम्मत है, जज्बा जनू तहलियां ना दे। रास्ता तूने पूछा था उधर से, मैंने जो रास्ता वाले रास्ते पे आए हैं, आजा। मैंने जो रास्ता पूछा था वो दूसरा था। छोटी कार अदनान स्टेक नु थोड़ी छोटी कर ला ना, एक के हाथ दूजा भी जाएगा। आओ आओ, बहुत मुश्किल है यहाँ से ट्रैक इसका। ये देखें किस तरह एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। अभी भी देखें नीचे कितनी स्टीप उतराई है। वापसी पे हम ये वाला रास्ता नहीं लेंगे, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। दूसरा रास्ता था वो बींड बांडा वाली साइड से। तो अब ये इन्होंने, चूँकि दोस्तों ने रास्ता पूछ लिया था, मैंने कहा चलो इनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। लेकिन आइंदा ये वाली गलती आप लोगों ने भी नहीं करनी। अगर आप कोई अच्छे रास्ते से कहीं भी गए हुए हैं ना, तो आपने चाहे ज़िद करनी पड़े, लड़ना पड़े, आपने वही रास्ता रिकमेंड करना है। देखें जी, अदनान है, वो पीछे सईद है। सईद का थोड़ा टांग का इशू भी है, इसलिए वो ज़्यादा एहतियात कर रहा है, अच्छी बात है। फैसल तो वैसे एक्सपर्ट है ये 2 टाइम जिम करता है और 1 टाइम रनिंग। और इसका जो फ़ायदा है ना हाइकिंग में हुआ है इसको। अब ये वाले भाई देखें, ब्लैक शर्ट वाले जो सामने जा रहे हैं, उन्होंने हाथ पीछे बांधे हुए हैं और जंप लगाते हुए जा रहे हैं। मैंने पूछा आप इधर के मकामी हो? तो कह रहे हैं हाँ जी। ठीक है, मकामी लोगों का तजर्बा बहुत ज़्यादा है। वो ऊपर से भी पूरी एक कौम नीचे को आ रही है, यंग है ये तो। अब कुछ तसल्ली हो गई है कि हम पहुंच गए। वो सामने वाला आबशार के ओवरफ्लो का जो पुल है ना लकड़ी का, वो क्रॉस करना है और आगे कुंड बांडा में एंटर हो जाएंगे। ये नीचे उतरने का सीन है ये वाला, देखें। इतना आसान नहीं है, आसान होता तो हर बंदा यहाँ पे पहुंचा होता। देखें कैसे बैठ बैठ के नीचे उतर रहे हैं।
पहुंच गए हैं जी वो लोग। देखें जी वो कहाँ से हम आए हैं ऊपर से, और ये है वाटरफॉल, इसके सामने जाते हैं और फिलहाल आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, आसान कुछ भी नहीं है। अगर आप घर से निकलते हैं तो आप ये जहन बना के निकलें कि मुश्किलें आएंगी। ज़्यादा मकदार में इसका ना वाटरफॉल का पानी है, ये इसका ओवरफ्लो है। पानी का कलर इसका ना बिल्कुल क्रिस्टल है, बिल्कुल साफ़ है, नीचे से पत्थर तक नज़र आ रहे हैं। ये भी जाके आगे नागन रिवर में इंटर हो जाएगा, और इस पहाड़ की परली तरफ हम जाएंगे तो वो नागन रिवर पीछे से आ रहा है। उसकी भी एक बहुत बड़ी आबशार है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, नागन रिवर। वाटरफॉल का प्रेशर बहुत ज़्यादा, इंतहा का ज़्यादा। अब तक जितनी भी हमने वाटरफॉल देखी है ना, ये सबसे ज़्यादा इसका प्रेशर है। वो कहाँ पे गिर रही है वाटरफॉल, और इसका पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये देखें इसके पानी के कतरे कितनी दूर तक जा रहे हैं। अगर वो लड़के जहाँ खड़े हुए हैं ना, वो भी भीग रहे हैं इसके कतरों से, वो जो हाथ हिला रहे हैं। वाटरफॉल सामने से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जो कटोरा लेक का ओवरफ्लो आ रहा था, आगे आता था मिनी कटोरा में, मिनी कटोरा में से आगे आता था लव लेक में पत्थरों के नीचे से होके, और आगे जहाज बांडा की साइड से जो आगे आ रहा था पानी, ये वही पानी है। और ये आबशार की सूरत में नीचे कुंड बांडा में गिरता है। इस पहाड़ से हम उतरे हैं बड़ा स्टीप नीचे, तो वहाँ पे वो लकड़ी का पुल सा बना हुआ है, उसको क्रॉस किया। कुंड बांडा वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है, और बहुत हाइट से और बहुत बल्क में पानी इसका नीचे आता है। यहाँ से मैं अगर कैमरा घुमाता हूँ ना दूसरी तरफ, तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये है कुंड बांडा मेडो जिसके लिए हम आए हैं। और ये जो जिग जैग करता हुआ दरिया गुजर रहा है ना, छोटा सा, इसे कहते हैं नागन रिवर। ये वो जो सामने आपको वो स्नो नज़र आ रही है, वो मेल्ट होके इसमें आती है आबशार की सूरत में, और यहाँ से ये पानी ऐसे जिग जैग नागन की तरह घूमता हुआ आगे जाता है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाके ये वाला पानी और ये आबशार वाला पानी ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये नीचे कैंपिंग साइट है, आप यहाँ पे आके स्टे भी कर सकते हैं। होटल वगैरह कमरे नहीं हैं, लेकिन हट्स बने हुए हैं दो, वो खाना शाना इस तरह की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ हो सकती हैं वो इधर आपको मिल जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट वगैरह, चाय मिल जाएगी। खाने का सीन इसी तरह ही ऑन होता है कि अगर काफ़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ आना शुरू हो जाएँ तो फिर ये होटल भी फंक्शनल हो जाता है, और आपको यहाँ से खाना पीना मिल जाता है आसानी से। बहुत खूबसूरत है। इसका जितना ऊपर जाके इसका व्यू लें उतना ही ये खूबसूरत आता है।
अभी नीचे चलते हैं, थोड़ा सा सफ़र है नीचे का। और ये देखो नागन रिवर के पास और इन कैंपिंग साइट के सामने चल के आपको ये खूबसूरती आपसे शेयर करते हैं। ये ऊपर से जो हट्स नज़र आ रहे थे ना, ये वो हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, स्नैक्स, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चाय वाय भी मिल सकती है, लेकिन खाने का सीन फ़िलहाल ऑफ है। उसकी वजह यही है कि टूरिस्ट बहुत कम तादाद में है। एक बात और कि आप अपना भी कैंप लेके यहाँ आके लगा सकते हैं, अपनी कुकिंग करें, एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाज़ बांडा के बिल्कुल करीब। बजाय इसके कि आप आके जहाज़ बांडा बैठे रहें, जहाज़ बांडा भी खूबसूरत है, लेकिन वहाँ इतना पुरसकून माहौल नहीं है। यहाँ से जी दोनों सीन ऑन हो जाते हैं, नागन रिवर का और ये सामने वाटरफॉल का। बस इतना की ये एरिया छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे। भेड़ बकरियाँ हैं, कुछ घोड़े भी हैं, गाय भी है। तो इसका ऊपर से बहुत ही खूबसूरत सीन आता है। ये दरिया ऊपर अगर खड़े होकर देखें तो जैसे सांप बल खाता हुआ चलता है, उसी तरह ये चल रहा है। इसी वजह से इसे नागन रिवर कहते हैं। कुछ जगह जब आप देखते हैं तो इनकी छवि दिल पे छप जाती है। कुंड बांडा भी इनमें से एक है। यहाँ आकर ऐसे लगता है जैसे वक्त स्लो हो गया हो। खामोशी इतनी कि आपको अपनी धड़कन तक सुनाई दे। इन बुलंदो बाला पहाड़ों और आबशारों के सामने खड़ा होकर पता चलता है कि इंसान कितना छोटा है। सरसब्ज चरागाह, बल खाता हुआ दरिया, ये सब सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए भी है। अगर आप कुदरत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो कुंड बांडा जरूर आइए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।